आपकी फेवरेट कार फॉर्च्यूनर जिसका प्राइस 60 लाख रुपए है, पर जब कोई फॉर्च्यूनर बिकती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा उसको 40 से 45 हजार का प्रॉफिट होता है। पर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को सेम कार पर 27 लाख का प्रॉफिट होता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स से। आजकल टैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अगर आप मार्केट में पॉपकॉर्न खरीदने भी जाओगे तो प्लेन पॉपकॉर्न पे तो आपको 5% जीएसटी लगेगा, पर वहीं अगर आपने उसमें नमक डलवा लिया तो 12% जीएसटी लगेगा, और अगर आपको फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न चाहिए तो उसमें आपको 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी कोई पॉपकॉर्न पर ही नहीं, बल्कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक किताब खरीदने पर 0% जीएसटी लगेगा, पर अगर आपको उसके लिखने के लिए नोटबुक खरीदनी है तो उस पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप होटल में रोटी खाने जाते हो तो उस रोटी पे आपको 5% जीएसटी लगेगा, पर अगर आपने पराठे मंगवा लिए तो पराठे पर आपको 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से पराठा एक लग्जरियस आइटम है, और जो एक्चुअल में लग्जरियस आइटम है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इन पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% जीएसटी लगेगा। बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। यह सरकार किसके लिए? तो आखिर टैक्स लिया क्यों जाता है? क्योंकि इससे हमारे देश की गरीबी दूर किया जा सके, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया जा सके, हमारे देश को डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए टैक्स लिया जाता है। पर अगर रियलिटी देखें तो देश के मिडिल क्लास और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। हमारे देश की रोडें, ब्रिजें पहली बारिश के साथ बहती जा रही हैं, और एजुकेशन सिस्टम में भी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। वहीं हमारे देश के बिलियनर्स दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में रहते हैं। वो लग्जरीज आइटम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो पिछले 5 साल हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक मूवी स्टार है, अक्षय कुमार। किसी गरीब को ज्यादा पैसे ना देना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ इंडियन टैक्स स्लैब बनाया गया। तो इस साल का अगर टैक्स स्लैब देखें तो अगर आप 0 रुपए से 3 लाख रुपए तक सालाना कमाते हो तो आपको 0% टैक्स लगेगा, पर अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 7 लाख वालों को 10% टैक्स, 7 लाख से 9 लाख वालों को 15% टैक्स, और अगर आप 9 लाख से 12 लाख रुपए सालाना कमाते हो तो आपको 20% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख रुपए आप सालाना कमाते हो तो आपको 25% टैक्स लगेगा, और अगर आप 15 लाख से ऊपर पैसे कमाते हो एक साल में तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और तो इनमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है, जैसे कि मान लो आप 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हो तो पहले 3 लाख में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि नेक्स्ट 3 लाख में जब आप जाओगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 15,000 रुपए होते हैं, और उसके नेक्स्ट 3 लाख रुपए जो कि 6 लाख से 9 लाख के बीच में आते हैं उसमें आपको 10% टैक्स दिया जाएगा, जो कि 30,000 रुपए होते हैं, और बाकी के 1 लाख रुपए जो कि 9 लाख और 10 लाख के बीच में आते हैं उसमें आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपए, और इसमें आपको टोटल करोगे तो आपको 60,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हो तो। अब आपके मन में होगा ये तो सारी कंट्रीज में इनकम टैक्स लिया जाता है, तो नहीं लिया जाता। अगर आप मेन चीज देखोगे तो यहाँ पे यूके में 20 से 45% तक इनकम टैक्स लेवल होता है, जिसमें से उनका मिडिल क्लास 20% से 40% तक टैक्स पे करते हैं। पर अगर आप सऊदी अरेबिया, यूएई जाओगे तो वहां पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, वहां की पॉपुलेशन कोई भी इनकम टैक्स भरते ही नहीं है। और तो और बहुत सारी कंट्रीज में तो इनकम टैक्स 20% से भी कम होता है। वहीं ज्यादा टैक्स लिए जाने वाली कंट्रीज में सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाती है, जैसे कि यूके, यूएसए, इनमें फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, और तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी दी जाती है। वहीं अगर आप वहां पे टैक्स देते हो तो आपको गवर्नमेंट, पुलिस से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, आपको अच्छे से आपसे बात की जाती है। अगर आप इंडिया में ये चीजें देखते हो तो ये सारी चीजें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। इन सब में फर्स्ट मिडिल क्लास जाता है, क्योंकि लोअर क्लास तो ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं होता इतना, और एग्रीकल्चर पे इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, इसीलिए लोअर क्लास तो इतना पैसा नहीं दे पाते हैं। और अपर क्लास की बात करें तो अपर क्लास इतने ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो बचते हैं मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास इन सब में फंस जाते हैं। क्योंकि वही मिडिल क्लास अगर 10,000 रुपए कमा के लाएगा तो उसमें तो उसके पैसे कटने ही वाले हैं, बल्कि जब यहाँ पे राशन लेगा, गैस लेगा, बहुत सारी चीजें खर्चाए करेगा तो उसमें भी उसके बहुत सारे टैक्स कट जाएंगे, मतलब कि उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचने वाला। और अगर वो पैसे बचाकर कोई गाड़ी भी खरीद लेता है तो उस गाड़ी में भी उसका टैक्स लगेगा, और तो और जो उस गाड़ी को जब वो रोड पे चलाएगा तो उस रोड का भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इतने टैक्स वो मिडिल क्लास देकर भी अब उसको मिलेगा क्या? क्योंकि हाईवेज और ब्रिजेस तो बहुत अच्छी कर दी अपने इंडिया की, पर वो जो आम रोड्स है वो आपने अच्छी नहीं की है। इंडिया की 5% रोड्स ही अच्छी है, वहीं 95% रोड्स इंडिया की अभी भी खराब रोड्स है, गड्ढे हुए हैं उसी में। इलेक्शन के टाइम पे तो आप रोड्स बनवा देते हो, पर अगले 2 महीने में वही रोड्स फिर से वैसे ही हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इन रोड्स में कितनी सारी जाने जाती है, कितनी गाड़ियां खराब होती हैं, आपको पता है क्या? और तो और ये हमारी राजधानी दिल्ली
समस्या होती है सर। कई लोग बिना पानी भरे ही घर चले जाते हैं, सबको पानी नहीं मिल पाता। टैंकर व्यवस्था चल रही है तो टैंकर से तो सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। पानी आज भी हर घर में नहीं पहुंच पाया है, तो टैंकर व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे हमारे हाल कैसे है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे पानी तक के लिए लोग तरस रहे हैं, और तो यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने तक के लिए तरसते हैं। ये कोई और देश नहीं है, ये हमारा इंडिया है, और ये हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली है। इसका हाल कुछ ऐसा हो चुका है। वहीं अगर बात करें कि टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, तो अभी इस साल में हाल ही हुए इलेक्शन की बात करें तो वही इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्चे हो गए। ये इतने पैसे किसके थे? हमारे ही पैसे थे ना। वहीं इतनी सारी ब्रिजेस जो गिर रहे हैं, करोड़ों की ब्रिजेस गिर रही हैं, इनमें से पैसा किसका ज्यादा लग रहा है? हमारा ही टैक्स का पैसा है ना। पिछले साल बिहार में 1700 करोड़ का ब्रिज गिर जाता है। वो 1700 करोड़ रुपए किसके थे? हमारे ही थे ना, जो कि वेस्ट चले जाते हैं ऐसे ही। वहीं अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करोगे तो वो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में यही था, हमने सारी चीजों में बात की। आपको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? टैक्स के हिसाब से आप कितना टैक्स दे रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टोरी विद सत्यम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बिल कॉल पर सेट कर देना। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।